हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज फिर से स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड एक नई क्लास लेकर हाजिर हो गया हूं। यदि आप सभी ने इससे पहले की स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला स्पेलिंग टेस्ट वर्ड है एम्बैरेसमेंट, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए एम्बैरेसमेंट की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है EMBARRASSMENT। एम्बैरेसमेंट अर्थात शर्मिंदगी। शर्मिंदगी यानी कि सार्जिन अर्थात शर्मिंदा होना, एक तरह से पछतावा करना कह सकते हैं हम। हमारा अगला वर्ड है फिनिक्स, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग के बारे में बताना है। तो चलिए फिनिक्स की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है PHOENIX। फिनिक्स अर्थात अचंभा। अचंभा अर्थात विस्मय या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली बात, एक तरह से हैरान करने वाली। हमारा अगला वर्ड है पीस, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए पीस की सही स्पेलिंग देखते हैं, जो कि होती है PIECE। पीस अर्थात टुकड़ा, भाग या हिस्सा। हमारा अगला वर्ड है रिसीट, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए रिसीट की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है RECEIPT। रिसीट अर्थात रसीद। रसीद यानी कि रिसीट एक्नॉलेजमेंट अर्थात किसी चीज के मिलने का प्रमाण पत्र। हमारा अगला वर्ड है पटिशनर, जिसकी हमने सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए पटिशनर की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है PETITIONER। पटिशनर अर्थात याचिकाकर्ता या विनय या अर्ज करने वाला। याचिकाकर्ता अर्थात बहुपक्ष व्यक्ति या दल जो न्यायालय या अन्य सरकारी संस्थान में किसी शिकायत या आग्रह को याचिका के रूप में लेकर जाता है और उसे दूर करने के लिए उस संस्थान से निर्णय या आदेश जारी करने की प्रार्थना करता है। हमारा अगला वर्ड है फेनोमेनन, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए फेनोमेनन की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है PHENOMENON। फेनोमेनन अर्थात घटना। हमारा अगला वर्ड है प्लेटो, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए प्लेटो की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है PLATEAU। प्लेटो अर्थात पठार। पठार अर्थात धरातल का विशिष्ट स्थल रूप, जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, पठार कहलाता है। हमारा अगला वर्ड है न्यूमोनिया, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए न्यूमोनिया की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है PNEUMONIA। न्यूमोनिया अर्थात निमोनिया या फेफड़ों की सूजन। निमोनिया अर्थात यह एक फेफड़ों का संक्रमण है, जिसके कारण एक या दोनों फेफड़ों में हवा की थैली में सूजन आ जाती है। हमारा अगला वर्ड है पोस्टमार्टम, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो मेरे प्यारे साथियों, पोस्टमार्टम की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है POSTMORTEM। पोस्टमार्टम अर्थात सब परीक्षा। सब परीक्षा यानी कि ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन अर्थात यह एक विशिष्ट प्रकार की शल्य प्रक्रिया है, जिसमें सबकी आद्योपांत परीक्षण किया जाता है ताकि पता चल सके कि मृत्यु किन कारणों से और किस तरीके से हुई है। आद्योपांत यानी कि थ्रू अर्थात शुरू से आखिर तक। विशिष्ट होता है जिसमें कोई विशेषता होती है या कोई खास बात होती है, एक तरह से उसे हम असाधारण भी कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्रेडिसेसर, जिसकी हमने सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए प्रेडिसेसर की सही स्पेलिंग देखते हैं, जो कि होती है PREDECESSOR। प्रेडिसेसर अर्थात पूर्वज। पूर्वज यानी कि एंसेस्टर या फोरफादर अर्थात जिसका जन्म या उत्पत्ति पहले हुई हो। हमारा अगला वर्ड है प्रोफेशनल, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है।
तो चलिए प्रोफेशनल की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है PROFESSIONAL। प्रोफेशनल अर्थात पेशेवर। पेशेवर अर्थात किसी व्यक्ति के कार्य से संबंधित विशेष रूप से वह कार्य जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके पैसे कमाते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील आदि। हमारा अगला वर्ड है प्रोग्राम, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए प्रोग्राम की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है PROGRAMME। प्रोग्राम अर्थात कार्यक्रम। कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम या शेड्यूल अर्थात किए जाने वाले या होने वाले कामों का क्रम या व्यवस्था। हमारा अगला वर्ड है प्रोपगेंडा, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए प्रोपगेंडा की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है PROPAGANDA। प्रोपगेंडा अर्थात प्रचार करना। प्रचार करना एक तरह से हम कह सकते हैं किसी बात को फैला देना। हमारा अगला वर्ड है पिरामिड, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए पिरामिड की सही स्पेलिंग देखते हैं, जो कि होती है PYRAMID। पिरामिड अर्थात सुंडाकार स्तंभ या खंबा या मीनार। हमारा अगला वर्ड है पायोरिया, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए पायोरिया की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है PYORRHOEA। पायोरिया या पायरिया अर्थात मसूड़े में पी पड़ने का रोग। हमारा अगला वर्ड है पैरासूट, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए पैरासूट की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है PARACHUTE। पैरासूट अर्थात हवाई जहाज से कूदने की छतरी या हवाई छतरी जिसे कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है पार्शली, जिसकी हमने इन चारों में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए पार्सली की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है PARTIALLY। पार्शली अर्थात आंशिक रूप से या थोड़ा थोड़ा करके। हमारा अगला वर्ड है पैशनेट, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए पैशनेट की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है PASSIONATE। पैशनेट। मेरे प्यारे साथियों, इसे पैशनेट भी कहा जाता है अर्थात जुनूनी। हमारा अगला वर्ड है पेडेस्ट्रियन, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए पेडेस्ट्रियन की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है PEDESTRIAN। पेडेस्ट्रियन अर्थात पैदल यात्री। हमारा अगला वर्ड है पेसिमिज्म, जिसकी हमने इन सभी में से सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है PESSIMISM। पेसिमिज्म अर्थात निराशावाद। निराशावाद अर्थात वह जो चीजों का बुरा पक्ष देखने या किसी भी स्थिति में सबसे खराब की उम्मीद करने की प्रवृत्ति रखने वाला। एक तरह से वह व्यक्ति जो हर काम या हर वस्तु में केवल बुरा होने का ही सोचता रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही आप सभी का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही हमारी एक और नई वीडियो के साथ।